दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में, जहां पे आप जो भी नॉर्मली अभी काम कर रहे हैं उसको करते हुए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि दो तरीके का इनकम होता है, एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। बेसिकली एक्टिव इनकम के अंदर क्या होता है कि जो भी आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 9 से 5 जॉब करना पड़ेगा, आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आपको आपका टाइम और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा, यानी कि एक्टिव इनकम के अंदर आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। वहीं अगर मैं पैसिव इनकम की बात कर लूं तो यहां पे दिन भर में आप थोड़ा बहुत फ्री टाइम निकाल सकते हैं या तो रात में फ्री टाइम निकाल सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बहुत सारे पैसिव इनकम आइडियाज होते हैं, उस आइडियाज के ऊपर आप किसी भी एक आइडिया को चुन के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और यहां पे अगर आपने एक भी पैसिव इनकम आइडियाज को क्रैक कर लिया तो वहां से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बेसिकली पैसिव इनकम के अंदर आपका ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका पैसा भी नहीं लगता है, या तो लगेगा तो थोड़ा बहुत लगेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एंड यहां पे अगर आप कोई भी एक भी पैसिव इनकम आइडियाज को क्रैक कर लेते हैं तो वहां से आप पैसे बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पे लोग अपने जॉब कर रहे थे और किसी एक पैसिव इनकम आइडिया के ऊपर वो काम कर रहे थे, धीरे धीरे उनको वो आइडिया मतलब अच्छे से करते गए, उन्होंने उस आइडिया को क्रैक कर लिया तो पैसिव इनकम के थ्रू उनका इनकम इतना ज्यादा बढ़ गया, बाद में वो अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम पैसिव इनकम के ऊपर ही काम करने लगे। तो इस तरीके से भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं सिंपली गूगल पे सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में, तो मेरे को कुछ आइडिया अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में भी वो पैसिव इनकम आइडियाज को शेयर कर देता हूं। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना ताकि आप चीजों को इजीली समझ सके। तो यहां पे जो मैं सबसे पहले पैसिव इनकम आइडियाज की बात कर रहा हूं उसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हैं और उसको सेल करके अगर आपको कमीशन जनरेट होता है तो वही हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम कौन से कंपनी के प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे। तो यहां पे बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप उनके प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या तो आप चाहे तो होस्टिंग वगैरह भी सेल कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप उनके प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ % ऑफ कमीशन होता है। अगर वो प्रोडक्ट आपके थ्रू सेल हुआ है तो यहां पे वो कमीशन आपको मिलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि मुझे Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह के प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, लेकिन सेल आउट कैसे करेंगे। तो यहीं पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि आप वो प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उतना ज्यादा आप कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी शेयर कर दे रहा हूं कि किस तरीके से लोग इसको सेल आउट करते हैं। तो यहां पे मान लीजिए कि कोई यूट्यूबर हो गया जहां पे वो मोबाइल वगैरह के फोन के बारे में रिव्यू देते हैं। तो मार्केट में मान लीजिए कि कोई भी फोन आया तो लोग सर्च करते हैं कि भाई बेस्ट फोन कौन सा है। अगर आपने उनका वीडियो देखा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए कि उन्होंने Amazon पे वो मोबाइल अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो उसका भी लिंक उन्होंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और एट द एंड पूरा वीडियो को समझाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको ये फोन परचेस करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो जो भी कस्टमर है वो चाहे तो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से, Amazon से परचेस कर सकते हैं या तो उनके लिंक के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं। जो कस्टमर है उनको प्राइस तो उतना ही पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उस यूट्यूबर के लिंक के थ्रू परचेस करेंगे तो उस यूट्यूबर को कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। तो यहां पे वो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड वगैरह चला सकते हैं उस प्रोडक्ट का। तो उस ऐड के थ्रू जितने लोग भी उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे आप सिंपली वहां से कमीशन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको सेल वगैरह करवाया है। उसके अलावा यहाँ पे आप खुद का अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और वहां पे ऐड चला के आप पैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तो आपको कुछ आइडिया बताया। आप सिंपली अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो अगर आपको वो चीज सही लगता है तो आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली जा सकते हैं और वहां पे भी आपको जितना भी आपको नॉर्मली जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम के अंदर आप चीजों को ट्रायल एरर कर सकते हैं। अगर आपने चीजों को सीख लिया, क्रैक कर लिया, तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा कमीशन वहां से जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड में पैसिव इनकम आइडियाज की बात कर रहा हूं उसका नाम है ब्लॉगिंग। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये ब्लॉगिंग क्या होता है। तो ब्लॉगिंग का मतलब सिंपली यही होता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स लिख के आप लोगों को समझाते हो। जिस तरीके से हम गूगल पे बहुत सारा न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उस तरीके से आप खुद का भी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। लोग आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा लोग आपके आर्टिकल को पसंद करेंगे आप उतना ज्यादा पैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई हम आर्टिकल किस पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे।
तो जो भी फील्ड में आपका एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा एक्सपर्टीज फाइनेंस में, तो मैं फाइनेंस के ऊपर आर्टिकल्स लिखता हूं। उसके अलावा यहां पे मान लीजिए कि किसी का कोई डॉक्टर्स है, तो उनको डॉक्टर के कौन से भी कैटेगरी में एक्सपर्टीज होगा तो उसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि दिन भर में आप 50 न्यूज देख लेते हैं, तो 50 न्यूज का एक समरी बना सकते हैं। एंड शाम को जब भी आपके पास में फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम में उस 50 न्यूज का समरी बना के आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आर्टिकल लिख के भी गूगल पे पब्लिश कर सकते हैं, और वहां पे आपका आर्टिकल को मैंने आपको बताया कि जितना लोग पसंद करेंगे उतना ज्यादा आप वहां से पैसे बना सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई हम आर्टिकल पब्लिश कैसे करेंगे? तो बेसिकली आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीके के अंदर आपको सिंपली वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना है। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि भाई वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाए। तो सिंपली आपको 2-3 हजार रुपए का खर्चा आएगा, वहां पे वेबसाइट बनाना है एंड वहां पे आपको आपका आर्टिकल वगैरह लिख के पब्लिश करना है। आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना के आर्टिकल कैसे पब्लिश करें। तो ये हो गया कि यहां पे आपका 2-3 हजार रुपए का खर्चा आएगा। उसके अलावा अगर आप इस चीज को फ्री में करना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल पे ये भी सर्च कर सकते हैं कि ब्लॉगर पे फ्री में ब्लॉगिंग कैसे करें। तो वहां पे आप फ्री में आर्टिकल लिख के पब्लिश कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका आर्टिकल फेमस होगा वैसे वैसे आप डेफिनेटली पैसे बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई पैसे कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करेंगे उस तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन कैसे? तो यहाँ पे बेसिकली गूगल का एक सिस्टम होता है जहां से आप पैसे बना सकते हो, उसका नाम है गूगल एडसन। तो जैसे जैसे आपका आर्टिकल फेमस होगा तो यहाँ पे आप अपने आर्टिकल के ऊपर गूगल का जो ऐड है वो ऐड चलवा सकते हैं। तो जितना ज्यादा लोग आपका आर्टिकल देखेंगे, जितना ऐड चलेगा, उतना ज्यादा आप पैसा यहां से बना सकते हैं। जिस तरीके से YouTube पे आप वीडियोस देखते हैं तो वहां पे ऐड चलता है, तो उसी तरीके से जो आप आर्टिकल लिखेंगे तो वहां पे भी ऐड चलेगा, तो वहां से भी आप पैसे बना सकते हैं। उसके अलावा आपने मान लीजिए कि कोई आर्टिकल वगैरह लिखा है, उस आर्टिकल के अंदर आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं कि भाई आप यहां से अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो मोबाइल फोन के ऊपर आर्टिकल लिखता है, तो उसके अंदर आप किसी मोबाइल फोन का लिंक भी डाल सकते हैं कि भाई ये मोबाइल फोन के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपको ये परचेस करना है तो सिंपली आप इस लिंक से परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन आपके लिंक से कुछ भी चीज परचेस करेगा तो उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। तो यहां पे आर्टिकल के अंदर आप गूगल एडसन से भी पैसे बना सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है वीडियो क्रिएटर। तो वीडियो क्रिएटर में क्या होगा कि सिंपली आप जैसा मैं वीडियो बना रहा हूं वैसा आप वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब पे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, फेसबुक पे बना सकते हैं। तो यहां पे जो भी चीज में आपका एक्सपर्टीज है, जिस चीज का भी आपको नॉलेज है, सबसे पहला आपको आपका एक निश डिसाइड करना है कि मुझे इस कैटेगरी में वीडियोस बनाना है। उसके बाद आप एक प्लेटफॉर्म का चूज कर सकते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो मैं तो सिंपली रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको किस तरीके का वीडियो बनाना है, आप चाहे तो 1 मिनट से कम का भी वीडियो बना सकते हैं जिसको शॉर्ट्स कहते हैं। उसके अलावा यहां पे आप चाहे तो 1 मिनट से भी लंबे समय का भी वीडियो बना सकते हैं जिसको लॉन्ग वीडियो कहते हैं। तो आपको जिस तरीके का वीडियोस बनाना है उस तरीके का वीडियोस बना सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको सिंपली कंसिस्टेंटली काम करना है। बेसिकली आपका जो भी काम है वो तो आप करेंगे, सिंपली कुछ टाइम निकाल के आप चाहे तो हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है उस तरीके से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, वीडियोस वगैरह यहां पे बना सकते हैं। एंड यहां पे जैसे जैसे आप वीडियो को बनाते जाएंगे आपको आइडियाज मिलते जाएगा। और यूट्यूब का बेसिकली एक सिंपल सा टारगेट होता है कि आपका 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। तो अगर आपने उस टारगेट को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके यूट्यूब पे जो भी ऐड चलेगा तो उस ऐड का भी पैसा आपको मिलेगा। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप वगैरह। तो इस तरीके से आप यहां पे वीडियो वगैरह भी बना के पैसे बना सकते हैं। अब यहां पे वीडियो भी 2 तरीके से बनता है, एक होता है चेहरे वाला वीडियो जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं, एक होता है बगैर चेहरे वाला वीडियो। तो दोनों तरीके से अगर आपको कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती है तो आप शुरुआत में बगैर चेहरे वाला वीडियोस वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो वगैरह बना के भी पैसे बना सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर आपको इससे एक लेवल और ऊपर जाना है और भी बड़े लेवल पे पैसा बिल्ड करना है तो यहां पे आप चाहे तो खुद का एक पर्सनल ऐप बिल्ड कर सकते हैं जहां पे आप अपना ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे, आप अपने कोर्सेज को सेल करेंगे, आप अपने क्रैश कोर्स को सेल करेंगे, आप लोगों को कंसल्ट करेंगे, आप वहां पे ऑनलाइन फीस वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक ही सिंगल ऐप के अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। और यहां पे आज के टाइम पे अगर आपका किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज है तो यहां पे आप उसके कोर्सेज वगैरह को आसानी से सेल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे कोर्सेज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मेरे को म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियोस वगैरह चाहिए, चीजों को सीखना है, तो एक तो यूट्यूब है जहां पे मैं चीजों को सीख सकता हूं, लेकिन वहां पे मुझे अलग अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे। मुझे मतलब वो जो सेम ऑर्डर होता है कि ए के बाद बी सीखना है, बी के बाद सी, डी ऐसा सीखना है, तो वहां पे क्या होगा कि मैं पहले ए सीख लूंगा, फिर डी सीखूंगा, फिर जेड सीखूंगा, फिर एफ सीखूंगा। तो वहां पे मुझे डिफरेंट अलग अलग वीडियो, अलग अलग क्रिएटर लोगों का वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन कोर्सेज का मतलब क्या होता है कि एक ही सिंगल कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप पहले बेसिक सीखना है, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, इस तरीके से बेसिक से एडवांस मुझे एक ही कोर्स के अंदर मिल जाता है जहां पे जो मेरा टाइम है, मेरा जो एफर्ट्स है वो बच जाता है और मैं चीजों को इजीली सीख भी लेता हूं। और अगर मुझे कोई डाउट होगा तो जिनका
का मैंने कोर्स परचेस किया उनसे पूछ भी सकता हूं। तो इस तरीके से कोर्सेज का ये बेनिफिट होता है कि एक ही सिंगल कोर्स के अंदर आपको हर एक चीज देखने मिल जाता है, जिसके बदले में जो भी कोर्स का क्रिएटर होता है वो आपसे 1000, 1500, 2000 रुपया चार्ज करता है, डिपेंड करता है किस तरीके का कोर्स है। तो यहाँ पे आप कोर्सेज वगैरह क्रिएट करके बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कि पहले कोई स्कूल था या तो क्लासेस था या तो कोई भी पहले आप मान लीजिए कि ट्रेनिंग वगैरह देते थे, पब्लिक स्पीकिंग करवाते थे, या तो आप ट्रेडिंग वगैरह करवाते हैं, या तो आपका म्यूजिक, या तो आप मान लीजिए कि खाने पीने की चीजों के बारे में सिखाते हैं, तो किसी भी चीज के बारे में आपको नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो पहले चीजों को ऑफलाइन ट्यूशन के जैसा लोगों को सिखाया जाता था। लेकिन अब हर एक चीज कोविड के बाद में ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप सिंपली खुद का ऐप बना सकते हैं और पूरे दुनिया में फैल सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो डेफिनेटली लोग आपका जो ऑनलाइन लेक्चर है उसको देखेंगे, फिर आपके कोर्सेज को भी परचेस करेंगे, और डेफिनेटली आपका पर्सनल खुद का ऐप होगा आपके नाम का, तो वो आपका जो भी कंपनी वगैरह का नाम रखना चाहते हैं तो उसका और पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, लोगों के अंदर आपका ब्रांड इमेज वगैरह बढ़ेगा। तो इससे डेफिनेटली आपका और फायदा होगा। नॉर्मल यूट्यूब वगैरह तो आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो खुद का ऐप वगैरह डेवलप करके यहाँ पे ऑनलाइन चीजें सिखा के कोर्सेज वगैरह सेल करके आप डेफिनेटली पैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे ऐप तो बनवाना है, लेकिन अगर मैं बनवाने जाऊंगा तो इसके लिए तो बहुत पैसा चार्ज किया जाएगा, तो मैं कहां से ऐप बनवाऊं? तो इसके लिए दोस्तों एक कंपनी है, एक एडुटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्लास प्लस। बेसिकली क्लास प्लस जो कंपनी है उसका काम यही है कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन सिखाते हैं उसके बदले में अगर आप उस चीज को यानी कि ऑफलाइन वगैरह कैसे भी सिखाते हैं, तो अगर आप उस चीज को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं तो ये आपका खुद का एक पर्सनल ऐप बना के देते हैं। आपका जो भी कंपनी का नाम है, आपका नाम है, जिस तरीके से आप बोलेंगे उस तरीके से आपका एक ऐप बना के देंगे, जहां पे आप चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हैं, आप अपने कोर्सेज वगैरह को सेल कर सकते हैं, आप यहां पे बैचेस क्रिएट कर सकते हैं, आप यहां पे फीस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को कंसल्टेशन दे सकते हैं, यानी कि बहुत तरीके का सुविधा आपको एक ही सिंगल ऐप के अंदर मिल जाएगा। और इसके लिए ये आपसे डेफिनेटली कुछ फीस चार्ज करेंगे। साल का आपसे 10 से 15,000 रुपए के बीच में वो सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं, जो कि महीने का 1000 से 1500 रुपए के बीच में होता है। तो यहां पे आप मान लीजिए कि आपने कोई कोर्स लॉन्च किया जिसका कीमत हम मान के चलते हैं 1000 रुपए का है, और अगर आपने साल में 100 कोर्सेस भी बेच दिए तो आपका 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया, जिसमें से 10 से 15,000 आपको इनको पे करना है, बाकी का तो पैसा आपका ही है। तो सिंपली जो टेक का आपका काम है, टेक्नोलॉजी का, वो ये क्लास प्लस कंपनी संभाल लेगी। बाकी आपका जो काम है वो आपके कंटेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यहाँ पे जो आपसे सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह चार्ज करते हैं, इसके बदले में अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, या तो आपको चीजों को मोनेटाइज कैसे करना है, आपका ग्रोथ कैसे होगा, ये सब चीजों के बारे में ये आपको हेल्प करेंगे। और यहां पे अगर मैं इनके अचीवमेंट की बात कर लूं तो इनके पास में 1 लाख से भी ज्यादा एजुकेटर है, जो लोग एजुकेशन वगैरह के ऊपर चीजें बताते हैं। और यहां पे इनके पास में कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल पहले पैसे बनाते थे, तो इनके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में उनका जो इनकम है विद इन 6 मंथ्स 10 गुना बढ़ गया है, जो इनके पास में डेटा है। उसके अलावा ये जो क्लास प्लस कंपनी के फाउंडर है, इनका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी आया है, यानी कि इन्होंने कुछ तो ऐसा बिल्ड किया है जिसकी वजह से फोर्ब्स वगैरह में भी इनके नाम आए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अच्छा ऐप मिल सकता है, और वही ऐप अगर आप बाहर से बनवाएंगे तो यहाँ पे आप डेफिनेटली पता भी कर सकते हैं, वो आपसे ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। एक तो सबसे पहला आपका ऐप बनाने का, उसके बाद उसका ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन यहाँ पे आपको 10 से 15,000 एनुअल फीस में आपको एक अच्छा ऐप बना के दिया जा रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन आपका स्कूल के टीचर है, या तो खुद का स्कूल है, क्लासेस पढ़ाते हैं, या तो किसी भी तरीके से अगर आप अपना ऑनलाइन एक ऐप डेवलप करना चाहते हैं एंड वहां पे कोर्सेस, ऑनलाइन क्लासेस, इस तरीके की चीजें करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली क्लास प्लस से कांटेक्ट करना चाहिए। उनके वीडियो, उनके जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे सिंपली आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो सामने से इनके जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनका कॉल आ जाएगा, या तो सिंपली उनको उनका भी नंबर भी आपको वहां पे दिख जाएगा, उनके नंबर पे भी आप कॉल वगैरह करके आगे का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने 4 पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद ब्लॉगिंग, उसके बाद वीडियो क्रिएशन, एंड 4th नंबर पे हमने डिस्कस किया कि आप खुद का एक पर्सनल ऐप भी बना सकते हैं, और वहां पे आप अपने कोर्सेस वगैरह को सेल आउट करके वहां से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 5th नंबर पे आता है वो आता है इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि जो भी आपका नॉर्मल काम है, जॉब वगैरह है, वो तो आप कर ही सकते हैं, साथ में आप इंश्योरेंस एजेंट बनके भी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल आउट करेंगे तो वहां से भी कमीशन जनरेट कर सकते हैं, जहां पे आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इस तरीके के मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी को बेच के भी कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो आपको इंश्योरेंस एजेंट के बारे में तो ज्यादा ही पता होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एकदम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे जो 6th नंबर पे आता है वो आता है फ्रीलांसिंग। अब ये फ्रीलांसिंग क्या होता है? तो फ्रीलांसिंग के ऊपर जो भी फील्ड में आपका एक्सपर्टीज है, जिस भी फील्ड का आपको नॉलेज है, या तो आप नॉलेज ले सकते हैं
और यहाँ पे आप पर जॉब बेसिस पे पैसा कमाते हैं और यहाँ पे आप अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं और आप किसी भी एक कंपनी के ऊपर, एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। आपके पास में मल्टीपल कंपनी, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप किसी का काम करके देंगे तो बदले में वो आपको पैसा देगा। तो बेसिकली आपको या तो किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज होगा या तो आपको नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में डेटा एंट्री का नॉलेज है या तो वेब डेवलपमेंट का नॉलेज है, आप वेबसाइट वगैरह बना के दे सकते हैं, या तो ग्राफिक डिजाइन का, या तो अकाउंटिंग का, या तो सिंपली आप कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, या तो आप सिंपली ट्रांसक्रिप्शन का भी जॉब कर सकते हैं जहां पे आपको ऑडियो सुन के सिंपली उसे टाइप करके देना होता है। तो जिस भी फील्ड में आपका नॉलेज है या तो आप नॉलेज ले सकते हैं और उस फील्ड में आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है। मान लीजिए कि अगर आपको ऑडियो सुन के लिख के देना है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भाई ट्रांसक्रिप्शन जॉब इन इंडिया, या तो अगर आपको डेटा एंट्री का जॉब करना है तो डेटा एंट्री बेस्ट जॉब इन इंडिया। इस तरीके से आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको अलग बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। सिंपली वो आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको सिंपली ये सर्च करना है कि बेस्ट फ्रीलांसर वेबसाइट इन इंडिया, जहां पे आपको उस वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर्ड करना होगा। आपका क्या एक्सपर्टीज है वो उनको वहां पे डिटेल में लिखना होगा, जहां से आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप सिंपली यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि भाई फ्रीलांसर कैसे बने एंड फ्रीलांसिंग में कितने तरीके का जॉब होता है। तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया शेयर कर रहा हूं, बाकी का आप रिसर्च वगैरह खुद से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो भी फील्ड में फ्रीलांसिंग करना है आप उस फील्ड में फ्रीलांसिंग करेंगे। अगर आपने किसी का काम अच्छा करके दिया तो वो आपको किसी और को रेफर करेगा। इस तरीके से आप अलग अलग जगह पे अगर आपका रेफरल होगा तो आप यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो सिंपली गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग कैसे करें, फ्रीलांसिंग में कितने तरीके का जॉब होता है, कौन सा वेबसाइट बढ़िया है, ट्रांसक्रिप्शन जॉब क्या होता है। तो इस तरीके से मल्टीपल चीजें सर्च करके आप डिटेल नॉलेज लेके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अभी तक हमने 6 पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में डिस्कस किया। एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, उसके बाद वीडियो क्रिएशन, उसके बाद आप ऐप बना सकते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट, एंड छठे नंबर पे हमने डिस्कस किया कि आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। अब आप अगर पैसे बनाना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको आपके पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। वो भी एक पैसिव इनकम का ही तरीका होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप 7th नंबर पे आता है कि आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को और भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर पे आता है कि आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे एक प्लेटफॉर्म होता है और किसी बंदे को पैसों की जरूरत होती है तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे रेस करते हैं। यानी कि वो बैंक में ना जाके प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे रेस करते हैं एंड जिन लोगों को पैसा लगाना होता है वो भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पैसे लगाते हैं। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, आपने यहाँ पे पैसा लगाया, जिसको पैसे की जरूरत है वो यहाँ से पैसा लेगा। प्लेटफॉर्म बेसिकली अपना एक छोटा सा फीस चार्ज करेगा और बाकी का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने एफडी वगैरह से ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क होता है। तो सिंपली आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि ये P2P लैंडिंग क्या होता है, जहां पे कुछ लोगों को पैसों की जरूरत होती है एंड कुछ लोग पैसा लगाना चाहते हैं। वो बैंक के पास ना जाके सिंपली वो वेबसाइट के थ्रू पैसा रेस करते हैं। तो सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि P2P लैंडिंग क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है तो सिंपली यहाँ पे 9th नंबर पे आता है बैंक का एफडी या तो पोस्ट ऑफिस स्कीम। तो यहाँ पे आप सिंपली बैंक के एफडी में या तो पोस्ट ऑफिस के स्कीम के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 10th नंबर पे आता है, आपके पास में अगर अच्छा खासा पैसा है तो आप सिंपली कोई भी घर परचेस कर सकते हैं एंड उसको आप भाड़े पे, रेंट वगैरह पे दे सकते हैं और वहां से आप रेंटल इनकम भी एंजॉय कर सकते हैं। तो 10th नंबर पे आता है रेंटल इनकम। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको 10 पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में बताया। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे पैसिव इनकम आइडियाज हैं, मुझे 10 इनकम आइडियाज बेटर लगे तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसके अलावा आप सिंपली गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि पैसिव इनकम आइडियाज इन इंडिया, तो आपको और भी बहुत सारे आइडियाज देखने मिल जाएंगे। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।